जहां दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद तीखी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज देखना इन पागल लोगों के साथ क्या होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ईरान की नौसेना, एयरफोर्स और उसकी मिसाइल ड्रोन ताकत काफी हद तक खत्म हो चुकी है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया जब इलाके में पहले से ही तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की ओर से भी सख्त रुख देखने को मिला है। उनका कहना है कि जंग जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो नए मोर्चे भी खोले जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि मुस्तफा खामेनी खुद कैमरे पर दिखाई नहीं दिए हैं, जिससे उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अमेरिका का दावा है कि मुस्तफा खामेनी कोमा में है और उनका एक पैर भी टूट चुका है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के लगातार हमलों से ऐसे हालात बन रहे हैं कि ईरान की जनता खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो सकती है। उन्होंने ईरानी लोगों से सीधा कहा, अब फैसला आपके हाथ में है। इसी बीच ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के इलाकों में देर रात तक कई तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन हमलों में किन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस जंग का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़कर करीब $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और कई देशों के शेयर बाजारों में भी गिरावट देखी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता खतरा और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये वही अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही रुकती है तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी तनाव को कम करने के लिए अमेरिका ने तेल बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए रशिया के कुछ तेल पर लगी पाबंदियों में अस्थायी डील भी दे दी है। वहीं ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो ये खाड़ी देशों के तेल ढांचे और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। इसी बीच सऊदी अरब ने बताया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुस रहे कई ड्रोन मार गिराए जो तेल से भरपूर पूर्वी इलाके की ओर बढ़ रहे थे। जंग का असर लेबनान और इराक जैसे देशों में भी दिखाई दे रहा है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी हमले तेज हो गए हैं। बैरूत के कुछ इलाके में बमबारी की खबरें आई हैं और कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं और हर दिन नई घटनाएं सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जंग यहीं थमेगी या फिर और बड़े स्तर पर फैल सकती है, क्योंकि अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक सुरक्षा हालात पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब सबकी नजर इस पर है कि अमेरिका आज क्या करता है, क्योंकि ट्रंप के बयान हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं और उनके इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका रुकने वालों में से नहीं है।